आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींग वाले पशुओं को हाथ में लकड़ी लेकर के और दुष्ट को खड़ग हाथ में लेकर के पीटा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति धन की कामना करता है और चौपाए यानी कि पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा चाहता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त है हर व्यक्ति उससे आगे की इच्छा करता रहता है। जीवन के अंदर संतुष्ट कोई नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूटती। जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से तो चुप रहना बेहतर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी के अंदर 3 मंत्र हमेशा ध्यान रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध के अंदर कभी भी उत्तर मत दीजिए, जीवन के अंतर्गत तुरंत निर्णय नहीं लें। इसके अलावा अगर जीवन के अंदर प्रगति करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा असफलताओं से घबराना मत और धीरज का दामन थाम करके रखना, क्योंकि धीरज से बड़ा संसार के अंदर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार आदमी वह माना जाता है जो कमाई और खर्च के तालमेल की समझ रखता है। जो लोग आय से ज़्यादा खर्च करते हैं वे जीवन में हमेशा उलझनों में रहते हैं। इसलिए जीवन के अंदर धन का आना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा उसका सही तरीके से प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्व है। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आप ये समझने में असफल रहते हैं कि आप किस राज्य या देश से हैं, उसकी नीतियाँ कैसी है, उसकी स्थितियाँ कैसी है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको देश काल और परिस्थितियों जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के लोग कैसा है, उनका मिजाज कैसा है, उसके बारे में आपको पता करना ही चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें मालूम कैसे हो कि हमारा कौन सच्चा मित्र है और कौन मित्र होने का दिखावा कर रहा है। शत्रु तो आपको दूर से नजर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे मित्रों से खास तौर पे बचने की जरूरत है जो दोस्त की शक्ल में आपको धोखा दे रहे हैं। अगर आपको दोस्तों की पहचान आ गई उस दिन समझ लीजिए जीवन के अंदर आपके सफलता आ गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर ऐसी जगह पर लें जहाँ विद्वान हो, पढ़े लिखे लोग हो, इसके एक नहीं बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आचार्य चाणक्य कहती है कि मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर पल दुख देता है। इसलिए जीवन के अंतर्गत कभी भी कैसे भी स्थिति आए अपमान सहन नहीं करना चाहिए और अपमान का बदला लेना चाहिए।